आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में कर्मयोगी अवस्था। आप सभी बेहतर ढंग से जानते हैं कि हर कोई जो भी योग के मार्ग या मेडिटेशन या ध्यान के मार्ग पर चलता है, वास्तव में वह कर्मयोगी होकर रहता है। तो कर्म योगी अवस्था एक योगी के लिए परम आवश्यक होती है, एक ध्यान मार्ग पर चलने वाले के लिए परम आवश्यक होती है, या कहें एक मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले के लिए परम आवश्यक होती है। वह अवस्था कौन सी? कर्म योगी की अवस्था। तो कर्म योगी अवस्था बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य जिसके पास भी ये जीवन है वह कर्म के बिना नहीं रह सकते। जीवन है तो कर्म अवश्य है। तो कर्म के बिना कोई भी जीव इस सृष्टि में रह ही नहीं सकता है, कर्म उसे अवश्य करना पड़ता है। तो कर्म जीव के लिए परम आवश्यक है। यदि जीवन है तो कर्म अवश्य है, और कर्म है तो कर्म के साथ उसका फल भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म योगी अवस्था योगी के लिए एकदम सहज होती है, और वास्तव में कर्म योगी बनना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। यदि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का हर इंसान कर्म योगी है। आप कहेंगे वो कैसे है? ये जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। आप कर्म योगी हैं, केवल आपको दिशा अपनी बदलनी है। योग तो आपका है ही। योग माना ही होता है मन का जोड़, और कर्म योगी माना है मन का जोड़ कहीं और है, और कर्म जिस वक्त कर्म कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पर न रह करके मन का जोड़ कहीं और भी रहे, तो उसे कर्म योगी कह देते हैं। कि कर्म जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त आपका मन का जोड़ कहीं और भी है और आप कर्म भी कर रहे हैं, तो कर्म योगी तो आप हैं। अब ये प्रश्न उठता है, मन का जोड़ कहाँ है? उस सुप्रीम चेतना में है, उस सुप्रीम पावर में है जिसे जगत नियंता आप मानते हैं, यह कहाँ है? ये आप पर निर्भर करता है। तो कर्म योगी तो हर कोई है, कर्म भी कर रहा है, और मन का जोड़ कभी उस कर्म से रहता है, कभी अन्यत्र भी रहता है। तो कर्म योगी तो हर कोई है। बस ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में उसे खुद को ये देखना होगा कि उसे अपने मन का जोड़ या मन का योग रखना कहाँ, ये डिसाइड उसे करना है। ये निर्णय नहीं करना है कि वो कर्मयोगी उसे है या नहीं है, या बनना है नहीं बनना है, ये विषय का नहीं। उसे निश्चित ये करना है कि कर्म करते समय उसका जो योग है, जो मन का जोड़ है, उसे रखना कहाँ है, निश्चय ये करने की आवश्यकता है। कर्मयोगी तो सृष्टि का हर इंसान है, कोई ऐसा नहीं कि जो कर्मयोगी ना हो, लेकिन ये निश्चय करना है कि वह कर्म करते समय अपना योग या अपने मन का जोड़ कहाँ रखना है, ये निर्णय करना है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, मान इज्जत शोहरत के साथ, धन, कहाँ मन को जोड़ना है ये आपको बहुत पता है कि कितनी कितनी जगहों पर मन जुड़ जाता है। तो आप कर्मयोगी तो हैं, लेकिन आप क्या उस परम चेतना के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ, उस जगत नियंता के साथ जोड़ रख करके कर्म करना चाहते हैं, या सांसारिक स्मृतियों के आधार से वहाँ मन को जोड़ करके करना चाहते हैं? ये डिसाइड आपको करना है। कर्मयोगी तो आप हैं, सदा के हैं, आज के नहीं है। आप सदा सदा के कर्मयोगी हैं। भ्रम तोड़ने की आवश्यकता है केवल। किसकी? भ्रम तोड़ने की। भ्रम तोड़ने से कोई व्यक्ति नहीं बदल जाता है, व्यक्ति वही का वही रहता है, लेकिन केवल भ्रम टूटता है। जो अभी तक उसको ये भ्रम था कि व्यक्ति को
कि जहाँ कहीं भी उसका मन जुड़ा हुआ है वहाँ जोड़कर रखने से ही वो कर्म कर सकता है या कर्म की सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो उसका एक भ्रम टूटता है कि नहीं, कर्म तो किया जा सकता है इन इंद्रियों के द्वारा, लेकिन चाहे वो स्थूल शरीर की इंद्रियां हो या मन हो, लेकिन मन को कहीं अन्यत्र भी रखा जा सकता है। तो ये भ्रम टूट जाता है, जबकि ये भ्रम ही मात्र है। सच्चाई यही है कि आप कर्मयोगी है, कहीं ना कहीं कर्म करते समय भी मन जुड़ता रहता है, कभी कहीं। वहाँ फर्क इतना है, एक में स्थायी होकर के जुड़ के नहीं रहता है। और यहाँ ऐसा होगा जब आप योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं तो किसी एक सत्ता में मन को जोड़कर रखते हैं। इसलिए आप योगी कहलाते हैं, इसलिए आप ध्यानिष्ठ कहलाते हैं, तपस्वी कहलाते हैं, मेडिटेशन करने वाले कहलाते हैं, या और कोई भी जो बात आप अपने आप को स्वीकार कर सकें वो कर लें। वो आप पर ही निर्भर करता है, आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना उचित होगा कि आप पूर्ण योगी थे, पूर्ण योगी हैं, पूर्ण योगी ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पूर्ण योगी भी, जो पूर्व में बताया, अब इसके साथ साथ ये समझ लेना है कि आप कर्म योगी थे, कर्म योगी हैं और कर्म योगी रहेंगे। आप कर्म योगी भी हैं पूर्ण योगी के साथ साथ। कौन है? कर्म योगी भी हैं। क्यों कर्म योगी हैं? क्योंकि कर्म करते हुए आपका मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। वही मन यदि उस सुपर चेतना के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ यदि जुड़ करके रहे तो उसे योगी कहा जाता है, उसे ध्यानी कहा जाता है, उसे मेडिटेशन करने वाला कहा जाता है, या और कोई भी नाम उसे दिया जा सकता है, कहा जाता है। लेकिन यदि वही उसका मन केवल सांसारिकता में ही फंसा रहे, वहीं ही जुड़ा रहे, वहीं मन का योग बना रहे, तो उसे योगी फिर नहीं कहते। लोग कुछ और शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो आप जानते हैं, जो करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो आप समझ लीजिए अपने आप को कि आप कर्मयोगी थे, कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी सदा ही रहेंगे। जिसको जीवन प्राप्त है वह कर्मयोगी है। हर कोई कर्मयोगी है। लेकिन ये वही वो निश्चय कर लीजिए कि योग कहाँ रखना है। किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, साधनों के साथ, चिंताओं के साथ, परिस्थितियों के साथ, समस्याओं के साथ, या उस सुपर चेतना के साथ, ये डिसाइड आपको करना होगा। ये निर्णय आपका व्यक्तिगत कार्य करेगा, ये किसी और का निर्णय नहीं कार्य कर सकता है कि कोई और किसी और के लिए निर्णय करे कि नहीं इन्हों का योग जो है कहाँ रहना है, इनके मन को जुड़ करके कहाँ रहना है। कोई और के डिसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला। वही होगा जो आप निश्चय करेंगे, आप निर्णय लेंगे कि आपको अपने मन का योग कहाँ रखना है। तो आप कर्मयोगी थे, कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी ही रहेंगे। ये पुनः पुनः हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आप भूल ना पाए, एहसास रहे। बस इतना सा निर्णय करना है आपको कि आपको अपना योग उस सुप्रीम पावर के साथ, उस सुपर चेतना के साथ रखना है या संसार के साथ। जैसे ही आप निर्णय लेते हैं कि आप चेतना है और जो सुपर चेतना है उसके साथ रखना है, तत्काल आप कर्म योगी हो जाते हैं, रियल योगी हो जाते हैं। और योग की जो पराकाष्ठाएं हैं, योग की जो अनुभूतियाँ हैं, उसी पल से स्टार्ट हो जाती हैं, उसी पल से। कई बार लोग कहते हैं कि वो नहीं होती है, वो इसीलिए नहीं हो पाती हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका कारण यही है कि पूरी तरह से फैसला नहीं हो पाता। किस बात का? कि आप
उस सुपर चेतना के साथ आप चेतना योग कर रहे हैं, यह संसार के साथ। कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ मन को जोड़ते हैं। इसलिए योग की उस पराकाष्ठा का अनुभव होने में यदि कोई मुश्किल आती है तो ऐसा होता है, वरना कोई प्रश्न नहीं उठता है कि आप इरादा बना लें और सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। यही एक चीज़ असंभव है। वो कौन सी? आप इरादा बनाएं और उस कार्य को न कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि इरादा बनाने में ही कमजोरी रह गई है, न कि उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई कमजोरी है। वही यहाँ पर कर्म योगी अवस्था के साथ भी है। यदि आपने पूरी तरह से इरादा बना लिया है कि आप चेतना, उस सुपर चेतना के साथ ही जुड़ करके रहेंगे, उसके साथ ही योग करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको योग के मार्ग से हिला सके या अलग कर सके। सवाल ही नहीं उठता है। यहीं पर ही कोई भ्रम यदि पैदा है तो उसे दूर करने की आवश्यकता केवल होती है। तब जो योग की पराकाष्ठा है, योग की विभिन्न अनुभूतियां हैं, वो आपको अवश्य होंगी। आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी होंगी, तो आपको बता देना चाहते हैं। योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में जो अनुभूतियां हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि आप चेतना है और वो सुपर चेतना है, और उसके साथ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके साथ आपने मन को जोड़ा है उस सुप्रीम पावर के साथ। क्या अनुभूतियाँ आपके लिए आवश्यक हैं, क्या अनुभूति आपको होनी चाहिए, ये डिसाइड आपको और जिसके साथ आप योग कर रहे हैं उसका होना चाहिए। उसका ही होता है, किसी और का नहीं होता है। किसी और का अनुभव आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो किसी की आप डिटो कॉपी नहीं बन सकते, किसी और जैसा नहीं बन सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। आप इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक यूनिक पर्सन है, एक विशेष थे, विशेष हैं, विशेष रहेंगे। आप जैसा इस सृष्टि में कोई दूसरा पीस नहीं है, कोई नहीं इस सृष्टि के अंदर दूसरा, और ना कभी होगा। तो आप जैसा केवल आप ही हैं, पूरी सृष्टि में कोई और नहीं हो सकता है। तो अनुभूतियाँ एक दूसरे की मेल कैसे खा सकती है? एक दूसरे की अनुभूति को अपनी अनुभूति क्यों बनाना चाहते हैं? क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है किसी और की अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाना, बल्कि आप एक कर्म योगी हैं। आपका योग उस सुपर चेतना के साथ है, उस सुप्रीम पावर के साथ है। ये स्वीकार करते ही और योग करते ही, ध्यान करते ही, मेडिटेशन करते ही अपने आप आपको लोगों से अलग अनुभूतियाँ स्वतः होने लगेगी। ये विषय आप चेतना और सुपर चेतना के बीच का है। ये विषय किसी और व्यक्ति का नहीं है कि उसका अनुभव आपको अनुभवी बनाएगा। नहीं जी नहीं, उसका किसी का अनुभव किसी को अनुभवी नहीं बनाता है। वो केवल उस अनुभव से उसे प्रेरणा मिलती है, उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है, ये हो सकता है। लेकिन यदि आप करना चाहें तभी कुछ हो सकता है, और यदि आप ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब आप चाहते हैं तभी सब कुछ होता है, तो फिर ये क्यों ना स्वीकार कर लें कि आप कर्म योगी हैं, और कर्म योगी को हर अनुभव अपने आप में विशेष, हर व्यक्ति को अलग और विशेष होता है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव विशेष होगा और उससे कुछ अलग होगा। ये स्वीकार कर लेना भी आवश्यक है। इसीलिए हम किसी व्यक्तिगत अपने अनुभव की बात आपके सामने कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ऐसा रख करके कभी भी भूल से भी ऐसी भूल नहीं कर सकते कि आपको कमज़ोर बनाने का प्रयास करें। हमारा कार्य है आपको आपकी वास्तविकता का एहसास कराना
कि आप वास्तव में कर्मयोगी थे, कर्मयोगी हैं और सदा कर्मयोगी रहेंगे। आपके सोचने का बहुत बड़ा प्रभाव है, आपके निर्णय का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने यदि निर्णय ले लिया है कि आप कर्मयोगी हैं तो हैं, कोई भी दुनिया की ताकत आपको कर्मयोगी हो करके रहने से कोई रोक नहीं सकती है। पहले भी आप कर्मयोगी हैं, लेकिन जब आपने ये डिसाइड कर लिया, उस सुपर चेतना के साथ आप चेतना को जुड़कर रहना है, उसके साथ ही योग करना है, तो वह आप योगी होकर के अवश्य रहेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है। केवल आपको अपने भ्रम को दूर करने की आवश्यकता थी, और हम समझते हैं आपने अपने भ्रम को यदि कहीं किसी कोने में रहा होगा, वैसे तो हम ये मान करके नहीं चलते कि किसी को कोई भ्रम होगा, लेकिन कहीं यदि है ये विषय चल रहा है तो उसे तत्काल आपको निकाल देना है। आप कर्मयोगी थे, कर्मयोगी हैं और सदा कर्मयोगी रहेंगे। उसके लिए आपको ये निर्णय करना होगा कि अब आपको योग कहाँ रखना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय था, योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में कर्मयोगी अवस्था का आप अनुभव करें और सदा सफल रहें, इसमें यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।